भी कहे ये दिल पहल कर ले। मैं कुछ भी भूलता नहीं मिसेस शेर, सिर्फ सही वक्त का इंतजार करता हूँ। एंड आई थिंक द टाइम इज राइट। मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा केपेबल हाथों में सौंप देनी चाहिए। सो आई प्रपोज द यंग शेरगिल, मिस पूर्वी। मिस पूर्वी, प्लीज स्टेप अहेड। मैं जानता हूँ गाइस कि पूर्वी की सिंसियरिटी, मेहनत और कैपेबिलिटी से कंपनी बहुत आगे जाएगी। आज से इस कंपनी के मेजर डिसीजंस और अफेयर्स मिसेस शेरगिल हैंडल करेंगी। गाइस, मिसेस शेरगिल। आपने मुझ पर जो फेथ और जो कॉन्फिडेंस दिखाया मीन्स अ लॉट। यू आर मोस्ट वेलकम। आई जस्ट होप कि नेशनल एक्सप्रेस जिस पोजीशन पे है मैं उसको वहीं पे रख पाऊँ और प्रॉब्ली और ऊपर ले जाऊँ। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने जैसे शेष को सपोर्ट किया है मुझे भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं ना ही तो आगे बढ़ पाऊंगी और ना ही बढ़ना चाहती हूँ। सो प्लीज, सो थैंक यू, कॉज स्काई इज द लिमिट फॉर अस। ऑल द बेस्ट मैम। थैंक यू, थैंक यू। ऑल द बेस्ट मैम। अगर मैंने इन्हें नहीं रोका तो पता नहीं क्या होगा। कल रात पूर्वी का जो रूप मैंने देखा वो कुछ अजीब ही था। बहुत ही सख्त दिल, अजनबी सा। क्या से क्या बना दिया उसको इस लड़ाई। कितना बदल गई पूर्वी। पूर्वी को तो पता भी है कि ये उसके पिता हैं, लेकिन इन्हें तो पता नहीं बताना भी ठीक रहेगा या नहीं। हो सकता है सच जानने के बाद सुधर जाएं और संभाल लें अपने रिश्ते को, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि गुस्से में आकर मार ही डाले उसे, जैसे उन दोनों को मार दिया। मैं ऐसा कैसे होने दूं? ऐसा नहीं होने दे सकती मैं। बहुत सह लिया, बहुत झेल लिया, अब और नहीं। गणपत राव भोसले, अब बताऊंगी मैं तुम्हें कि असली पावर क्या होती है, क्योंकि तुमने कभी और किसी की पावर देखी नहीं है ना। देखी क्या, कभी किसी की पावर महसूस भी नहीं की है। बहुत गर्व है ना तुम्हें अपनी पावर का। उसी पावर के नाम पर तो तुम उड़ते हो। बहुत कुछ छीना है तुमने मुझसे, बहुत कुछ। बदला तो मैं लेके रहूंगी। मेरी मॉम, मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरी फैमिली, मेरी लाइफ की हर वो खुशी। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी ना? कभी नहीं। तुम्हारी वजह से आज मुझे मिसेस शेरगिल बनना पड़ा। अपने लिए नहीं सर, इस सोसाइटी के लिए तो मैं एक्सपोज तो करके रहूं।
बहुत गर्व है ना अपने बेटे पे, उसको भी एक्सपोज करना। तुम्हारे हर सपोर्ट सिस्टम को, पूरी फैमिली को, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। हाँ निधि, पूर्वी, वैभव वापस आ गया। What? निधि तुम एक काम करोगे मेरा? हाँ बोलो ना। अच्छा ठीक है, पक्का। देखा, भगवान के सिर्फ खुद ही अगर मुझे हेल्प करना। कुछ डिफरेंट होना चाहिए इसमें। तुम अपने एक पर्टिकुलर घटिया तरीके से स्मार्ट हो, ये तो मैं जानती थी, पर तुम इतनी शातिर हो ये मैं गेस नहीं कर पाई। क्या चाल चली है तुमने? एक तीर और इतने सारे शिकार। गुस्सा तो बहुत आ रहा है कहने में, पर क्या कर सकते हैं, सच है उसे कहना ही पड़ेगा। तुम इतनी स्मार्ट निकली पूर्वी, बिजनेसमैन भाई को तुम्हारी चाल समझ में ही नहीं आई। You really got him ना, and how? कि उस बेचारे को यही नहीं पता चला कि अपनी गर्दन पे जिस हाथ को फील कर रहा है वो उसे सहलाने के लिए नहीं, दबाने के लिए वहां रखा गया है। You really did it, huh, girl? You really did. Congratulations. थैंक यू। आप ऑब्वियसली यहाँ पे मेरी तारीफ तो नहीं करने आई हैं, कुछ इम्पोर्टेंट होगा ना, तो कुछ और बोलना चाहती है? कहना तो बहुत कुछ है पूर्वी, पर समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं और क्या कहूँ। यू नो, तुम्हारी तारीफ के लिए मुझे अपनी डिक्शनरी में शब्द नहीं मिल रहे। इतनी प्लानिंग कहाँ से सीखी तुमने? या फिर अलग अलग क्लाइंट के हिसाब से थोड़ा ट्वीक करती हो, थोड़े चेंजेस लाती हो? अब देखो, मेरे भाई को तुमने कैसे फंसाया ये तो मुझे ऑब्वियसली पता है, राइट? वेरी स्मार्ट। फिर धीरे धीरे चीजों को मैनिपुलेट करके उसे शादी के लिए फंसाया, और अब नेशन एक्सप्रेस में मेरी जगह ले ली। तुम्हें नहीं लगता ये सब कुछ ज्यादा ही स्पीड से हो रहा है? इतनी तेज भागते भागते कहीं मुंह के बल ना गिर जाना बोलती। थैंक यू। क्या करती मैं आपके एडवाइस के बिना? बट अगर आपका हो गया हो तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो आपकी वजह से मुझे बंद करना पड़ा। अब तो इम्पोर्टेंट काम होंगे ही तुम्हें, इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो दे दी गई है, पर इस पोजीशन से सब कुछ हैंडल करना आसान नहीं है। वो अलग बात है कि तुमने एक ही दिन में मेरा तख्ता पलट दिया, पर मेरा एक्सपीरियंस तो मेरा ही है। मेरा एक्सपीरियंस मुझसे कोई नहीं छीन सकता। आई एम श्योर, एंड आई थिंक कि आपका एक्सपीरियंस मुझे काम आएगा। आप अभी भी मेरे साथ काम तो करेंगे ना? शर्म नहीं आई ना तुम्हें एक बार भी? इस कंपनी को यहां तक पहुंचाने के लिए ना मैंने दिन देखा ना रात देखी। इसको नंबर 1 बनाने के लिए मैंने अपनी पर्सनल लाइफ तक छोड़ दी। उसको मुझसे छीनने के बाद यू वांट मी टू सपोर्ट यू। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूर्वी? That's it. That is it. अपनी आवाज नीचे खींचे, ओके? क्योंकि ना मेरी टीम बाहर काम कर रही है और मुझे पसंद नहीं है कि कोई अपनी आवाज ऊंची करे और कोई मुझसे इतनी बदतमीजी से बात करे, क्योंकि आप भूल रही हैं कि मैं इस कंपनी की बॉस हूं, ठीक है? तो आवाज नीचे और जो आंखें हैं वो भी नीचे। ये मेरा ऑफिस है,
जिनको आप स्टाफ बोलती हैं ना, वो मेरी टीम है। एंड मुझे कोई डाउट नहीं है कि इस ऑफिस को खड़े करने में आपने बहुत मेहनत की, एंड श्रेष्ठ ने भी की है, राइट? मैं आपका हक आपसे नहीं छीन रही, मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि आपका एक्सपीरियंस मेरे हेल्प करेगा। यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज होंगे, जो मेरी टीम फॉलो करे तो आपको भी करने पड़ेंगे। पर इट इज जस्ट दैट आपके लिए ये डबल ट्रबल होगा, क्योंकि सेम रूल घर पे भी अप्लाई करें। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, शायद तभी बके जा रही हो। वो मेरा घर है, वहां पे कोई बाहर वाला आके ऐसे चेंजेस नहीं कर सकता है। स्लाइट करेक्शन है, वो आपका और आपके भाई का घर था, अब वहां पे मैं भी रहती हूँ, और हमारे संस्कारों के हिसाब से घर तो घर की लक्ष्मी का होता है ना। इन दिस केस वो घर की लक्ष्मी तो मैं हुई, राइट? तो मेरे रूल्स तो मानने ही पड़ेंगे। सो रियलिटी इज, ऑफिस और घर में दोनों में ही मेरी पोजीशन आपसे कई ज्यादा ऊपर है। अब तो हम मिलते ही रहेंगे ना, कभी ऑफिस में, कभी घर पे, बातें होती रहेंगी। मुझे जरूरत नहीं, पर आपको अपनी सैलरी तो जस्टिफाई करनी पड़ेगी। आपका वर्क स्टेशन यही कहीं है ना? सो या तो आप काम कर लीजिए, या क्रिप कर सकती हैं मेरे प्रमोशन के बारे में और अपने डिमोशन के बारे में। तो आप काम करना चाहती हैं ना? स्मार्ट चॉइस। सो स्टार्ट करें। ऑन योर वे आउट ना, प्लीज अंशुल को भेज देना, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। किसी की खामोशी को हाँ समझने की बेवकूफी तुम जैसा इंसान नहीं कर सकता है। मैं चाहूं भी ना तो अपने आप को इतना नीचे नहीं गिरा सकती कि तुमसे ऑर्डर्स दूं। आई रिफ्यूज टू वर्क विथ यू, मिस मूर्ति माँ। Correction again. It is Mrs. Shresht Shergill. सीमा, प्लीज आप अंशुल को चने के में भेज सकते हैं? इट्स अर्जेंट। वो पूर्वी से बात कर रही थी। थैंक्स बेटा, इस वक्त उसे बहुत सख्त जरूरत है किसी अपने की। ये बहुत मुश्किल समय है उसके लिए, बिल्कुल अकेली पड़ गई है वो। ऐसे में कोई तो चाहिए उसे जो उसका साथ दे, उसकी हिम्मत बढ़ाए। तुम साथ रहोगी तो हौसला बढ़ेगा उसका, नहीं तो टूट के रह जाएगी। मेरा मतलब है तुम्हारी सहेली की लड़ाई जिससे उसकी ताकत का अंदाजा और किसी को हो ना हो, हमें तो है, हम लोग समझ सकते हैं उसकी मुश्किल। नहीं, इससे पहले आप कुछ बोल रही थी पूर्वी के बारे में, आप कुछ बोलना चाहती हैं? नहीं, मैं तो बस यही कह रही थी कि तुम्हारी सहेली अपने हक की लड़ाई लड़ रही है, जो जायज है। हो सके तो इसमें उसका साथ देना,
और मुझसे भी बन पड़ेगा तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। एक बात का ध्यान रखना निधि, तुम गणपत राव के घर में हो। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम पूर्वी का साथ दे रही हो तो क्या हाल करेंगे तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए हमारी भलाई इसी में है कि हम दोनों सावधानी बरतें। समझ रही हो? मैं ध्यान रखूंगी। उसने अभी बोला ना मीडिया में कि उसका बेटा सुधर गया है, उसने शादी कर ली है और वो कोई गलत काम नहीं करता है। दिखाते हैं दुनिया को कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, राइट? जब भी कहे ये दिल पहल कर ले। मैम, आपने बुलाया? हाँ, बैठो। और ये मैम कौन है? तो और क्या बोलूं, आप बिग बॉस की वाइफ हैं एंड सीनियर पोजीशन पे। अंशुल, इट्स एन ऑर्डर। बैठो। एंड मैं वही पूर्वी हूँ जो तुम्हारे साथ बैठ के कैफेटेरिया में खाना खाती थी, कॉफी पीती थी, तुम्हारे ही टिफिन चुराती थी। सो रिलैक्स, प्लीज डोंट कॉल मी मैम। बहुत ही ऑकवर्ड है, हाँ? प्लीज। मुझे खुद को ट्रेन करने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी ना, बट अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो तुम कुछ बोल रहे थे ना कि हमें कुछ करना है? ये तो तुम समझ ही गए होगे कि मेरा पहला टारगेट क्या है। गणपत राव भोसले। मैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उसको पब्लिक में एक्सपोज करना चाहती हूँ। ये जो उसने वोट बैंक बना के रखा है ना, पता है सारे पैसे ना पब्लिक से कलेक्ट करता है और अपनी जेबें भर लेता है। उसकी ये जो इमेज है ना, सोसाइटी के सामने आ जाए, क्योंकि पॉलिटिशियंस के लिए तो उनकी इमेज ही मायने रखती है। एंड अब ना उसकी इमेज पे अटैक करके उसको खत्म किया जा सकता है, और कुछ नहीं। सही है। ये जो उसकी गुडी गुडी इमेज है ना, नेशन एक्सप्रेस उसे एक्सपोज करेगी। टेल मी इफ यू एग्री। और पता है उसकी फैमिली में वीकेस्ट लिंक क्या है? उसका बेटा वैभव। उसने अभी बोला ना मीडिया में कि उसका बेटा सुधर गया है, उसने शादी कर ली है और वो कोई गलत काम नहीं करता है। दिखाते हैं दुनिया को कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, राइट? मैं सिर्फ तुमसे इसलिए शेयर कर रही हूँ कि तुम ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो। टेल मी। यस। चाय। मैं आपके लिए चाय लाई थी। आप इतने दिन के लिए चले गए, आपने ये भी नहीं सोचा कि यहाँ पीछे से कोई आपका वेट कर रहा होगा। मैं आपको मिस कर रही थी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्यों पागलों वाली बातें कर रही हो? मेरा नाम वैभव है। इतना खाली टाइम है मेरे पास कि मैं तुम्हारे बारे में सोचूं। अब आप कुछ भी बोले, कुछ भी सोचें, अब हम हैं तो हस्बैंड और वाइफ ना, तो मुझे लगता है कि अब हम दोनों को साथ रहना चाहिए। तो चुप कर। तू अच्छी तरह जानती है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, उसके आगे उसके पीछे कुछ भी नहीं, और कुछ और बनने की कोशिश भी मत कर। तो वैसी तेरी शक्ल देख के मुझे गुस्सा आ जाता। पता नहीं बाबा ने किस मनूस घड़ी में मेरे को फोर्स कर दिया था तुझसे शादी करने के लिए। जब भी तुम्हें देखता हूं तो मुझे वही दिन याद आ जाता है। इसीलिए मैं घर वापस नहीं आता, तुम्हारी ये मनूस शक्ल ना देखनी पड़े। आई एम सॉरी। अब जो होना था वो तो हो गया, चीज़ों को बदला तो नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन हम चीज़ों को और बेटर बना सकते हैं। मेरे को किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं, दिमाग मत खराब कर मेरा। ऑलरेडी बहुत भरा बैठा हूं। तू निकल जाए यहाँ से। तेरे साथ कुछ कर दूंगा ना तो। आप इतने दिन बाद आए हैं, मैं आपके साथ बातें करना चाहती हूँ। आपको जाना है तो आप जाइए, मैं यहीं बैठूंगी। एक तो बाबा ने बाहर कर्फ्यू लगा रखा, घर से बाहर भी नहीं निकल सकता। अच्छा है ना बाहर कर्फ्यू लगा हुआ है।
इस बहाने आप घर पे भी रहेंगे और फिर हम दोनों। पागल है क्या? अच्छा है ना बाहर कर्फ्यू लगा रखा है, हैं? तुझे नहीं जाना है मत जा। तुझे क्या लगता है मुझे डर लगता है किसी से? चैलेंज कर रही है तू मुझे? मैं बाहर जा रहा हूं और बाबा के वापस आने से पहले लौट जाऊंगा। अंशुल, वो वहां पहुंच गया है। ग्रेट, तो फिर हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। आर यू श्योर हम जो कर रहे हैं वो सही है? पूर्वी हम सही कर रहे हैं, एंड अगर ये काम ना किया तो हमारे पास दूसरा प्लान भी है। जब भी कहे ये दिल पहल कर ले। पूर्वी, तुम और कुछ जानती हो इस वैभव के बारे में? बहुत कुछ। टिपिकल बड़े बाप की बिगड़ी औलाद। उसे लगता है कि पूरी दुनिया ना उसकी नौकर है। उसका बाप सिर्फ एक एमएलए है, पर उसे लगता है कि दुनिया का राजा है और सब लोग उसके नौकर हैं। अपने बाप के पैसे पे अय्याशियां करता है, हर चीज पे लुटाता रहता है। उसका टिपिकल एक स्टेटमेंट है, तुम्हें पता है मेरा बाप कौन है? उसके अलावा वो कुछ नहीं करता है। वाओ, आई लाइक योर होमवर्क। ऐसा लग रहा है तुमने बहुत डिटेल में पता किया है गणपत राव की फैमिली के बारे में। मैं अपने हर प्रोजेक्ट को ना बहुत सीरियसली रखती हूँ, बहुत डिटेल में स्टडी करती हूँ और ये प्रोजेक्ट तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ऑब्वियसली इस प्रोजेक्ट की हर डिटेल में घुसना तो इम्पोर्टेंट था ही। जीआरबी से जुड़ी हुई हर बात मेरे लिए बहुत मायने रखती है। सिर्फ मेरे लिए नहीं, उससे जुड़े हुए हर इंसान के लिए। नो व्हाई अंशु? क्योंकि अगर हमें उसको एक्सपोज करना है तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तुम सही कह रही हो। अब मुझे भी कुछ कुछ उसकी इमेज समझ में आने लगी एंड अब मुझे नहीं लगता कि हमें कोई प्रॉब्लम होगी उसको एक्सपोज करने। कोई प्लान है तुम्हारे पास? अंशुल, वो वहां पहुंच गया है। ग्रेट, तो फिर हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। आर यू श्योर हम जो कर रहे हैं वो सही है? पूर्वी हम सही कर रहे हैं, एंड अगर ये काम ना किया तो हमारे पास दूसरा प्लान भी है। बट मुझे अपने इस प्लान पे पूरा भरोसा है। हाँ, पर ये तो हमने खुद मतलब। कभी कभी ये चीजें करनी पड़ती हैं। जिस झूठ में लोगों की भलाई छुपी हो वो झूठ नहीं कहलाता। एंड पूर्वी, इस वक्त ना तो हमें अपनी जान की फिक्र करनी चाहिए और ना ही किसी और का लालच। अगर इस टाइम कुछ मैटर करता है तो वो है सिर्फ सच। पूरी तुम बस हिम्मत रखो और डिटरमिन रहो, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस सच को सामने ला के रहूंगी। उस गणपत राव भोसले का चेहरा बेनकाब करूंगी। ये हमारे फायदे के लिए नहीं है, उस जनता के लिए जिसे हम जो कहते हैं, जो दिखाते हैं वो सच मान लेते हैं। पूरी, मैं सच कह रहा हूं ना? तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारा बेटा कहाँ है। क्या लगता है तुम्हें गणपत राव का रिएक्शन क्या होगा? हर जगह हमारे चैनल की ही बात चल रही है। किसी चैनल में डिबेट चल रही है तो किसी चैनल में भर भर के गणपत राव की फैमिली को गालियां पड़ रही हैं।